अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम लोग वैसे बाहर से होके आ गए थे। बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी और इतनी कोई अच्छी धूप थी ना। हम लोगों ने 1 घंटा हम लोग धूप में बैठे और अच्छे से धूप लगवाई, गपशप की और बच्चे खेलते रहे ग्राउंड में। बहुत प्यारा खूबसूरत सा मौसम था। जब बारिशें हो जाती है ना, उसके बाद फिर जो धूप निकलती है ना, उसकी अपनी अलग ही बात होती है। हर चीज़ साफ़ सुथरी हो जाती है। दरख्त, जिस तरह इंसान इतने ज़्यादा खुश होते हैं ना, परिंदे भी इतने कोई ज़्यादा खुश हो रहे थे ना। इवन कि ये जो सामने दरख्त है ना, जिधर मैं बर्तन धो रही हूँ, तो खिड़की के सामने जो दरख्त है, वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया परिंदों की ना आवाज़ें नहीं आती थी, लेकिन परिंदों में भी ऐसी चहक-महक शुरू हो जाती ना। हर चीज़ जो है अल्लाह की तारीफ़ करती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। परिंदे भी किसी ज़ुबान में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, हम भी अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। तो खैर फिर हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पे आके मैंने काम-काज स्टार्ट कर दिए, क्योंकि नाश्ता जो है वही बहुत ही हमारा जो है लंबा चला जाता है। वो क्यों चला जाता है, मैं नाश्ता बनाती हूँ, वो बन तो जाता है, लेकिन मैं भी कर लेती हूँ, उसके बाबा भी कर लेते हैं, नूर भी कर लेती। लेकिन जो शाल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, उसको तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, वो तब नाश्ता करती है। पता नहीं क्या रीज़न है, या तो उससे सुबह टाइम रोटी खाई नहीं जाती। फिर ये था कि मैंने कहा कि आप थोड़ा-सा नाश्ता कर लो, फिर बाकी का उसका मैंने ना अच्छे से लपेट के रख दिया। फिर जब हम नीचे से वापस आए थे ना, फिर मैंने उसे दिया, मैंने कहा इसको अब आप फिनिश करो, फिर उसने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था। तो यहाँ पे बर्तन मैंने धो लिए थे और यहाँ पे काउंटर में साफ़ कर रही थी। और आज हम लोगों ने लिया था मटन, आपको सामने वो प्लेट में नज़र आ रहा होगा। बच्चों की जो सूजी है उसको भी मैंने पका लिया हुआ था। मैंने कहा बच्चों को दोपहर टाइम में ना मैं सूजी बना के दे दूँगी और वो यही खा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मटन खाना नहीं और ना ही वो खाते हैं। तो कहा मैं 2-2 सालन बनाती, इसलिए मैंने यही मेरे पास यही बेटर ऑप्शन था। तो यहाँ पे अब मैं मटन को धो लूँगी और 2 केजी वैसे लिया था, बाकी का फ्रिज में थोड़ा-सा इस तरह बना लिए पैकेट्स छोटे-छोटे, और ये थोड़ा-सा मैं बना लूँगी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना था, तो अल्लाह का शुक्र है एक-एक रोटी के साथ इतना सा ही हाफ़ केजी भी काफ़ी था। बहुत ज़्यादा महँगा है ये मटन, हम गरीब लोगों की पहुँच से दूर है। तो मुर्गी वैसे रीज़नेबल प्राइस में पड़ती है और वही हम लोग खा सकते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे, ये जितना हम लोग मटन बना रहे हैं ना, ये तकरीबन समझे 1000 की एक हांडी जो है, इस तरह से वो मटन पड़ा है। हाफ़ केजी जो है 1000, तो बहुत ही ज़्यादा महँगा है। खैर बड़ा मज़े का ये ताज़ा और फ्रेश ये गोश्त था। और बकरा बड़ा कोई छोटा-सा लवा-सा इस तरह से होता है। नहीं तो कभी-कभार हम लोग दरमियान में, जब मेरा तो दिल ही उठ गया था, क्योंकि इनमें वो वाली बात ही नहीं होती, इनमें ज़ायका ही नहीं होता। लेकिन अब दूसरी दफ़ा मेरे हस्बैंड लेके आए, एक दफ़ा जब वो ठीक नहीं थे तब लेके आए थे और दूसरी दफ़ा अब लेके आए हैं। लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा आजकल पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सा होता है और 1 घंटे में ये बिल्कुल प्रेशर कुकर के बिना ही गल जाता है। अब मैं इसको बनाऊँगी कैसे कि बर्तन भी मैंने धो लिए, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया और नूर को मैंने सूजी खिला दी हुई थी, तो मैंने कहा कि इसको डायरेक्ट हर चीज़ में डाल के ना इसमें रख देती हूँ। साथ ही वो भी प्याज़ भी सॉफ्ट हो जाएँगे, साथ में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँगे। अच्छा, ये टमाटर मैंने लेके रखे हुए हैं, तो इनका जब भी मैं लेके रखती हूँ ना, थोड़ा-सा छिलका मुझे ऐसा लगता है कि ये हार्ड हो जाता है, और भी बेशक मैं भुनाई करूँ या फिर इस तरह से डालूँ तो वो गलता नहीं है। इस वजह से फिर मैं अब इसके ऊपर से थोड़ा-सा छिलका उतार रही थी। मैंने कहा छिलका उतार के उसके अंदर डालूँगी ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं प्याज़ भी इसमें ही ऐड कर दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा प्याज़ डालूँगी, थोड़ा-सा टमाटर डालूँगी, ताकि जो मटन का अपना ज़ायका है वो भी बरकरार रहे और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले मैं डालूँगी नहीं। वैसे दिल तो मेरा था कि मैं इसमें फ्रेश जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँ, मेरे पास पड़ा भी है जिंजर गार्लिक, तो मैं बनाना चाह रही थी। मैंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा फिर इस तरह टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे अभी कमरे में जाके और भी काम-काज करने थे। तो मैंने कहा कि चलें इसी तरह काम चलाते हैं, लेकिन नेक्स्ट फिर जब भी बनाया तो इंशाल्लाह फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं ऐड करूँगी, इस तरह से भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसमें मैंने सिर्फ लाल मिर्च डाली है, खुश्क धनिया पाउडर डाला है, साथ में मैंने नमक डाला है और उसके अलावा हल्दी डाली है और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट। पानी मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, बस थोड़ा-सा ही मैंने पानी ऐड किया, तकरीबन 2 गिलास, क्योंकि टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो वो आराम से पकता रहेगा। यहाँ पे अब कमरे की हालत चेक करें। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे सारी जो सेटिंग कर ली थी, ये झाड़ू लिया है।
ये झाड़ू मैंने इसलिए लिया है कि दूसरा जो झाड़ू है डीप क्लीनिंग के लिए बेड के नीचे से लगाया वो सही रहता है, लेकिन जैसे ये छोटा-छोटा कचरा आप लोग को नज़र आ रहा है ना, ये बच्चों को बड़ा ही जुनून सवार है। शाल को पेंटिंग करती, कैंची से चीज़ें काटो, ये कर, वो कर। डेली का डेली यही हाल है और हम डेली के डेली उसे कह रहे होते हैं, बेटा ये इतना इस तरह से नहीं किया करो। हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है कि डेली के डेली इसको इस तरह से साफ करना। तो खैर फिर मैं ये भी कहती हूँ कि बच्ची है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये झाड़ू मुझे ना बड़ा ही कंफर्टेबल सा रहा है, बड़ा ईज़ी रहा है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना उसको इस तरह से बंदा ईज़िली इस तरह से लगा लेता है झाड़ू, और जो डीप क्लीनिंग होगी उसको बेशक वीक पे रख लिया, वीक बाद कर लिया, लेकिन डेली के डेली ये खड़े होके इस तरह से झाड़ू लगा लिया। और जितने भी ये कागज़ होते हैं बड़ी आसानी से मैं इन्हें इकट्ठा करके ले जाती हूँ और इंसान बड़ा ही कंफर्टेबल सा रहता है। मुझे तो ये झाड़ू बड़ा ही पसंद आया है। इसके बाद भी ये बेशक ख़त्म हो जाए झाड़ू, इसके बाद फिर दोबारा फिर मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी कि ये वाला लेके आएँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। 240 का ये वाला मिला था, वैसे 150 वाला भी था। मैंने उनसे कहा है कि अगली दफ़ा ना आप 150 वाला लाइएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊँगी और झाड़ू लगाने के बाद ये सारा कूड़ा ना मैं अच्छे तरीके से उठा लूँगी, क्योंकि हफ़्ते में एक दफ़ा जो दूसरे वाला झाड़ू होता है उसको मैं बेड के नीचे से लगाना, अच्छे तरीके से मैं लगा लेना। लेकिन ये कि डेली अगर करना है तो इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है। सारा कूड़ा इकट्ठा किया, उसके बाद उसको वो जो कूड़ा उठाने वाला होता नहीं है, अब उसे क्या कहते हैं मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा है, उसे उठा लिया और डस्टबिन में फेंक दिया। और बच्चों को भी शौक होता है, वो भी देख के ना इसको बड़ा इस तरह से लगाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है, इवन कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ये वाला करने में। एक तरह की वो होते नहीं इंटरेस्ट लेना, मैं तो बड़ा इसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ और मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। खैर यहाँ पे हमारा पानी भी ड्राई होने की तरफ आ गया और यहाँ पे गोश्त जो अच्छे तरीके से गल गया है, और तकरीबन ये हम लोग कमरे में बैठ गए थे, हम लोगों ने बातें-शातें की और उसके अलावा इशाल को भी सूजी खिला दी। साथ में कंबल में बैठे रहे, गप्पे-शप्पे हम लोग लगाते रहे। फिर आराम से मैं आई किचन में और यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल। तब मैंने ऑयल इसमें ऐड नहीं किया था और यहाँ पे तकरीबन रात हो चुकी है, बाहर अंधेरा हो गया था या तकरीबन शाम का टाइम है। खाने की कोई जल्दी नहीं थी, हमने लोग ना रात का ही बस खाना खाना था, इसलिए फिर मैंने इतना सा ये वाला सालन बना लिया। अब मैं अच्छे तरीके से इसकी करूँगी भुनाई। इसमें कोई इस तरह की जो गोश्त है ना स्मेल थी नहीं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इसे भूनना पड़े। ये कि फिर बाद में मैंने इसमें अब गरम मसाला भी ऐड किया, हरी मिर्च काट रही हूँ, ये ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी। और अगर आपको पसंद हो तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे वो अदरक नहीं होती उसको बारीक काट के, वैसे मेरा मूड नहीं था इसलिए मैंने बारीक काट के ऐड नहीं की, नहीं तो लाज़मी मैं करती होती हूँ जब भी मैं इस तरह की कढ़ाई बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ना शाम हो गई थी और सूरज का कोई नामो-निशान नहीं था, धूप का भी नहीं था और मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। जब से दरख्त कटवाया है ना, मैं कहती हूँ मुझे इतनी कोई खुशी होती है ना, उन्हें जाने में गैलरी में कितने ही चक्कर लगाती हूँ, आके देखती हूँ बार-बार ग्राउंड में क्या हो रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे इंसान इतना कोई वो कैद सा फ़ील कर रहा होता था, कुछ सामने से नज़र ही नहीं आ रहा होता था, बस आपको ये 4 दीवारें देखने को मिल रही होती थी, तो बड़ी रौनक सी लगी है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से इनको इस दरख्त को अब कभी भी ज़्यादा बड़ा होने ना दीजिएगा, जब भी हो इसको कटवा दीजिएगा। यहाँ से अगर बच्चे भी नीचे खेल रहे होते हैं ना, ये शाल कभी जाए या फिर नूर, तो यहाँ से ना नज़र आते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया, साथ में मैंने इसमें ऑयल भी ऐड किया, पानी हमारा खुश्क हो गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया। बस इसमें फिर मैं और पानी ऐड करके इसको पकने के लिए नहीं रखूँगी। बस ऐसे मैंने भून लेना है और ये हमारा भुना हुआ जो गोश्त है वो भी बन गया। वैसे मैंने बनाना कुछ और था, तो फिर मुझे इसी तरह का ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, फिर मैंने इसी तरह इसे छोड़ दिया। तो आज का ये व्लॉग बनाया था और आज ना मैंने वॉइस ओवर किया है। मेरा जो मेरा व्लॉग नहीं था, जिस तरह मैंने सामने बोला था वो वाली वीडियोस बनाई 1-2, वो क्यों बनाई थी, मैं ठीक भी नहीं थी और इसके अलावा बजाय इसके कि दोबारा वॉइस ओवर करना पड़े, लेकिन उस तरह की वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे नहीं रह रहे होते हैं और भी है। फिर इस तरह से कभी किसी की कोई मसरूफियात होती है, कभी किसी की कोई मसरूफियात होती है, कभी किसी ने कोई मोबाइल देखना, उसके पीछे म्यूज़िक होता है, या फिर इस वजह से फिर मुझे वो वाला अनकंफर्टेबल रहता है। ये वॉइस ओवर मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है।
बहुत ही आसान रहता है। ये है थोड़ा-सा टफ काम, पहले एक दफ़ा वीडियो बनाओ फिर वॉइस ओवर करो। आसानी तो वैसे उसमें है, लेकिन फिर मैं ये कि बजाए कि बार-बार मैं किसी को कहूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, डिस्टर्ब नहीं करें ये वो, फिर मैं अपने आप को बेशक थोड़ी-सी मुश्किल दे लूँ इस तरह से फिर मैं करना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, बजाए कि बार-बार किसी से कुछ कहा जाए। इस तरह से फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है मूँगफली खा रहे थे और साथ में जो है मैं इशाल को पढ़ा रही थी, क्योंकि इसकी वैसे तो वेकेशन है, छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन इसके बाद जो है इसकी 4th असेसमेंट है 12 जनवरी को, तो बस मैं उसी की साथ-साथ तैयारी करवा रही थी। डेली उसको कुछ ना कुछ मैं पढ़ाती हूँ, इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। टीचर ने भी कहा कि इसकी अच्छे से ना प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों ने बच्चों की, तो मैं बस वही कोशिश करती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसकी प्रैक्टिस करवाऊँ, बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालना। डेली जितना भी थोड़ा-थोड़ा सा वो पढ़ ले, कर ले, उतना मैं उसे करवा देती होती हूँ और बिल्कुल ही ऐसे फ्रेंडली माहौल के साथ पढ़ाती हूँ कि बच्चा पढ़ाई से घबराए भी ना और खेल में और इस तरह से याद भी कर ले और एक तरह से गेम बना के पढ़े, तो फिर इस तरह से बच्चा पढ़ाई से कभी भी नहीं भागता। तो ख़ैर यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और चाय तो मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन जो इनके बाबा और इसके अलावा ये शाल नूर, ये इन्होंने आजकल चाय पीने का जो है बहुत ही बनाया हुआ है। ख़ैर ये पीते हैं, मैं भी पीती थी, लेकिन अब सुबह टाइम पीती हूँ, शाम टाइम पीना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं कहती हूँ कि एक टाइम पे चाय काफ़ी है, अच्छी भी नहीं है। ये नहीं कि मैं डेली के डेली नहीं पीती हूँ, कभी-कभी मेरा दिल कर लेता है तो मैं पी लेती होती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये है कि मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, नहीं मैं पीती। खैर चाय में भी सारा कुछ मैं डाल के पकने के लिए रख दूँगी और इस टाइम पे हम लोग इधर ऐसे ही बैठ जाते हैं, साथ में पीढ़ियाँ रख के, और साथ में बच्चे भी आ जाते होते हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं। मुझे आजकल ना गाँव बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है, गाँव के कच्चे घर, उसके अलावा चूल्हे जहाँ पे लकड़ियाँ जलाना, साथ में ऊपर खाना बनाना। हम लोग सारी ज़िंदगी रहे ना, तो हम लोग नानी के घर जाया करते थे जब भी शाम के टाइम या फिर हमें कोई छुट्टी होती थी। हम लोग नानी के घर जाते थे ना, हमें इतना कोई मज़ा आता था ना, हमारी आंटियाँ जो हैं बना रही होती थी खाना, हम लोग पास बैठ जाया करते थे, बातें करते थे, चूल्हा सेका करते थे, जब आग बुझ की कोयले होते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और वो दिन ना बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। वो दिन कभी भी लौट के आएँगे नहीं और ना ही आते, क्योंकि अब हम माँ-बाप बन गए, हमारे सर पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों को पढ़ाना, उनके स्कूल्स हैं, नहीं तो अगर स्कूल्स के बाद इसकी वो ना होती असेसमेंट, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग लाज़मी चक्कर लगाते, लेकिन ये है कि उसके बाद में पेपर हैं और मैं कहती हूँ कि बच्ची का किसी तरह से भी कोई भी पढ़ाई का ना लॉस ना हो। तो बहुत से सैक्रिफाइसेज़ जो है माँ-बाप को देने पड़ते हैं और माँ-बाप भी बनना कौन-सा आसान होता है। जो पेरेंट्स होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइस देते हैं। अपनी मैं कहती हूँ कि जो होती है ना घूमने-फिरने की उम्र, वो भी निकाल ही देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उन वो ना इग्नोर हो या फिर उनकी स्टडी ना इग्नोर हो। उन पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो माँ-बाप का होता है ना, फिर बच्चों पे ही होता है। तो ये सब माँ-बाप करते हैं, ये नहीं कि हम लोग ही माँ-बाप हैं, ये हम ही कर रहे होते हैं, ये हर माँ-बाप के ऊपर होता है और सभी करते हैं। फिर बस इशाल तो वैसे कहती थी कि हम लोगों ने छुट्टियों में गाँव जाना है। अभी तक मेरी बड़ी जो बहन है उधर ही अम्मी के घर ही है और वहाँ पे वो मौजें मार रही है, क्योंकि उसका जो बच्चा है अभी स्कूल जाता नहीं है और इंशाल्लाह उसने भी इस मार्च में ना उसका एडमिशन करवा देना है, और वो भी यही कहती है कि मेरी भी मौजें बस ख़त्म होने वाली हैं, जब मैं मंथ और 2 मंथ्स रहना, इवन कि किसी टाइम पे मैं भी इसी तरह मंथ जाके रह लेती थी, 2 मंथ्स रह लेती थी। फिर आना-जाना भी आसान नहीं होता था इसलिए, लेकिन ये है कि अब मैं साला-साल इधर ही होती हूँ, और गर्मियों में जाना भी यार बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि उधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों से भी नहीं बर्दाश्त होती और मेरे से भी नहीं होती, क्योंकि हम ये बंद घर में रह रहे हैं ना, धूप लगती नहीं है, तो इस वजह से अब आदत ही ख़त्म हो गई है कि हम धूप को बर्दाश्त कर सकें। तो यहाँ पे अब रात का टाइम है, रात का हम खाना खाएँगे। बच्चों के लिए मैं छोटी-छोटी सी रोटियाँ बनाऊँगी, उन पे न्यूटेला लगा के दूँगी और उसके अलावा यहाँ पे जो है मैं अपने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए एक-एक रोटी बना रही हूँ। दूध साथ में गरम कर लिया हुआ है और खाना खाने के बाद बस बर्तन धोएँगे। हम लोग डेली का डेली ड्रामा देखते हैं, वो हम लोगों ने देखा, उसके बाद अब हम खाना खाने लगे। अच्छा, अगर आपके बच्चे रोटी नहीं ना खाते, ये जो न्यूटेला है ना, ये लेके रख लें और रोटी के ऊपर लगा दें ना, बच्चे शौक के साथ रोटी सारी खा जाएँगे, और यहाँ पे मैं लगा रही थी ना रोटी भी ये थोड़ी-सी फट गई। ख़ैर
इसी तरह से लगा के ऊपर रोल कर देती हूँ तो बच्चे बहुत ही शौक के साथ खाते हैं। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। अगर नहीं खाते ना बच्चे तो ये न्यूट्रेला लगा के दें, इतना कोई इसका मज़े का फ्लेवर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। इवन कि ये पूरा जात है और माशाल्लाह से इस शाल को मैं लगा के देती हूँ, पैनकेक बनाती हूँ ना उसके ऊपर, वो बहुत शौक के साथ खाती है। और आज का था यही मज़ेदार सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना और ढेर सारी दुआएं किया करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। और सालन को मैंने प्लेट में नहीं निकाला, मैं इसी तरह हम लोग ना इसी कढ़ाई के अंदर इंजॉय करेंगे और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब इस तरह से कोई कढ़ाई बनी होती है ना, हम लोग इसी तरह कढ़ाई के अंदर से ही खाते हैं।